क्या आरक्षण में बदलाव होने वाले हैं, क्या हमें कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जारी किया जाता है जो कि है एससी एसटी जो हमारी कैटेगरी होती है उनको लेकर के कि इसमें भी क्रीमी लेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि मैं बात करूं हमारे ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की, तो उसमें ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में एक पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया जाता है कि भाई ये जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है वो एससी एसटी के साथ भी लागू होना चाहिए। अब ये आखिर दर्ज किसने किया है, इसका डिसीजन क्या होने वाला है, इसका एससी एसटी के हक में डिसीजन होने वाला है या फिर इन सभी मुद्दों की जड़ क्या है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और ये पिटीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया है, किसने किया है, सभी चीजों पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर क्रीमी लेयर है क्या। कुछ उदाहरण से समझिए, ये सोने पे सुहागा होने वाली बात है। समझिए कि आप एक बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आपके माता पिता यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, यानी कि उन्होंने सरकारी उनकी नौकरी रह चुकी है, या फिर आप बहुत ज्यादा ऐसे प्रिविलेज्ड रहे हैं, आपके पास सभी तरीके की चीजें थी, सभी रिसोर्सेज थे, आपने बहुत बेहतरीन स्कूल से पढ़ाई की, आपके पास इतनी इनकम थी कि आप बेहतरीन अपनी पढ़ाई कर सके। अब सोचो उसमें सबसे अच्छी चीज ये भी आ जाती है कि आपको रिजर्वेशन भी मिल जाता है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करिए। तो सोचो हो गया ना कि सोने पे सुहागा होने वाली बात, या समझिए कि दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई है यहाँ पे। यही सेम चीजें हो रही हैं एससी एसटी कैंडिडेट के साथ, ऐसा लोगों का मानना है। अब यहाँ पर एक पिटीशन जारी कर दिया गया है इसी मुद्दे को लेकर के कि भाई ये गलत है, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें उसमें पिटीशन यहाँ मतलब कि यहाँ पे क्रीमी लेयर ऐड है, तो एससी एसटी में आखिर क्यों नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें एससी एसटी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी है, जो बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, उसके बावजूद उन्हीं स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन क्यों। ये तो अन्य स्टूडेंट के साथ अन्याय वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमें रिजर्वेशन उन्हें देना है जो डिजर्विंग है, जिन्हें उसकी जरूरत है, जो बहुत ज्यादा जिनके पास सोर्सेज नहीं है, जिनके पास सोर्सेज की कमी है। अब ये सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जाने गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका डिसीजन लेने वाले हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, सूर्यकांत जी और जयमाला बख्शी जी। अब ये इस पे डिसीजन लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिर ये जो सारा मुद्दा है या जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है, ये ऐड करने की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक कौन लेके गया, तो उनका नाम है अश्वनी कुमार उपाध्याय जी। आप मेरे पीछे शख्स देख सकते हैं जिनका नाम है अश्वनी कुमार उपाध्याय। अब इन्होंने कहा कि देखो यार ऐसी बात है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ये सारी चीजें पहले से हैं, तो आखिर एससी एसटी में क्यों नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी एग्जांपल देना चाहूं, बहुत से एग्जांपल, इससे आप बिल्कुल वाकिफ होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने जो एस्पिरेंट्स होंगे, जिन्होंने किसी परीक्षा की तैयारी की होगी, कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि जो डिजर्विंग है उसको वो चीज नहीं मिली है, लेकिन जो डिजर्विंग नहीं था शायद वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वेशन की वजह से वो मौका उसके हाथ लग गया। अब अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूं, आप सभी ने जानते हैं ये है आईएएस अधिकारी टीना डाबी जी, जो कि AIR 1 रह चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल टीना जी हैं। इसके पीछे कारण क्या है, टीना जी के अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए तो इनके माता पिता दोनों ही यहाँ सरकारी नौकरी में थे और ये भी सेम कैटेगरी से ही आती हैं। अब इन्होंने मेंस में बहुत बेहतरीन स्कोर किया और ये AIR 1 लाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीलिम की अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का फायदा चाहे वो ना भी लेना चाहें, लेकिन इन्हें भी कहीं ना कहीं मिला ही था, जिस बात से हम सभी वाकिफ हैं और ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट करने लायक भी है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि सोचिए जो शख्स जिसके पास अच्छी खासी लाइफस्टाइल है, जिसके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, जिसके पास हर रिसोर्स है, उस शख्स को रिजर्वेशन की जरूरत आखिर क्यों है। क्योंकि अगर हम बात करें
जनरल में भी नहीं मिल रही है। सेम चीजें जो मुद्दा उठाया गया या जो में पिटीशन जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो यही कहता है कि जो लोग डिजर्विंग हैं उनको ये सारा रिजर्वेशन या आरक्षण देना चाहिए, ना कि उन्हें जिन्होंने एक प्रिविलेज लाइफ जी है, जिनको एक प्रिविलेज लाइफ मिली है, जिनको एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिला है, जिनके माता पिता एक सरकारी सर्वेंट रह चुके हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, उन लोगों को ये सारा अगर दे रहे हैं आरक्षण उतना ही जितना एक बच्चे के पास कुछ नहीं है, वो जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसके मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। अब यहाँ पर एक मैं आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे एक टेबल दिखाना चाहूंगी जो कि बेसिकली ओबीसी का है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एससी एसटी का ऐसा कोई भी नहीं देखने को मिलता। तो आप ओबीसी के एग्जांपल से आप देख सकते हो कि अगर आपकी इनकम अबव 8 लाख है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। फैमिली इनकम आपकी अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आपको वो आरक्षण नहीं मिलता। ये ओबीसी का डाटा है, ठीक है। ओबीसी में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं लेकिन आपके फादर की इनकम, अगर आपके गार्जियन की इनकम 8 लाख से अबव है तो आपको उसमें नहीं मिलेगा, आपको रिजर्वेशन आप डिजर्व नहीं करते हो, साफ साफ कहा गया है। सेम इन द केस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक अ रिलैक्सेशन। साफ कहा गया है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिला गया है। नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी सर्टिफिकेट, किसी प्रकार को आपको सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन साफ साफ नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आपके पिताजी की 8 लाख सैलरी ज्यादा है 8 लाख से, और आपने जो आप रिसोर्सेज हैं आप इजीली आप उसको कर सकते हैं, आप इजीली अपना जो भी अपना लाइफस्टाइल है ठीक ठाक आप जी रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। सेम चीजें जो है ओबीसी के लिए जो सेम कहा गया है। और अगर नॉन क्रीमी लेयर में कौन है? जिसकी सैलरी 8 लाख से आपकी सालाना कम है और जो यू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है और आपको सीट्स पे भी कहीं ना कहीं चीजें मिलती हैं, ठीक है। फॉर रिजर्वेशन यू नीड टू रिक्वायर सबमिट एन ओबीसी सर्टिफिकेट। अब 8 लाख से इनकम कम है तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फुल रिजर्वेशन मिलेगा। जो ओबीसी का जो भी कैटेगरी होता है, जो क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपकी सैलरी 8 लाख से कम है, यानी कि पिताजी की सैलरी अगर आपकी 8 लाख से कम है। अब ये सारा चीजें तो है ओबीसी का। एससी एसटी का क्या? क्योंकि हम अगर बात करें किसी भी, अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं, किसी भी कैटेगरी की बात करूं, हम सभी को पता है कि लोग इसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाते हैं। लोग जिनकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा भी होती है वो भी कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा उठाते हैं। सेम चीजें जाती हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए। अब ये सारी चीजें देख सकते हो। क्रिमिलियर डिनोट्स रिलेटिवली फॉरवर्ड, बेटर एजुकेटेड एंड सोशली एडवांस मेंबर्स ऑफ ओबीसी। अब ये सारी चीजें जो डिबेट है वो शुरुआत कब हुई? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सत्यनाथन कमीशन, जो कि 1971 में था, विच रिकमेंडेड दैट क्रिमिलियर should be excluded from quota benefits। इन्होंने कहा कि भाई जो क्रिमिलेयर है इनको भाई जिनकी 8 लाख से ज्यादा है इसको नहीं मिलना चाहिए, इसको कोटा नहीं मिलना चाहिए। In Indira Sawhney judgment 1992, SC directed that criminal among OBC be excluded from quota benefits। अब ये सारी चीज आप देख सकते हो कि इन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो ऐसा है कि एससी में भी लागू कर दो, या फिर ठीक है एससी एसटी में भी कहीं ना कहीं लागू होना बहुत ज्यादा जायज है, ठीक है। आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन 2018 द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल आल्सो एससी एसटी कम्युनिटीज, यानी कि बेंच जजमेंट जो 2018 में हुआ था उसके बाद क्या है, ये एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए भी कहा गया कि ये कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी एप्लीकेबल होना चाहिए। द सेंटर हैज डिफाइंड अ क्रिमिलियर अमंग ओबीसी एज दोज अर्निंग मोर देन 8 लाख पर एनम, यानी कि भाई जो ये क्रिमिलियर है जो 8 लाख से ज्यादा जो कमा रहे हैं उन पे लागू होना चाहिए। तो सेम चीजें कहीं ना कहीं एससी एसटी के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ये जो पिटीशन है इसका डिसीजन क्या होने वाला है, ये हम सभी को इसका कहीं ना कहीं इंतजार रहने वाला है। अब एक डिसीजन जो भी है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सरकार को भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट यहाँ जरूरी हो जाता है कि सरकार भी यहाँ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाए। लेकिन बात करते हैं कि सारी चीजें सरकार यहाँ इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखाते, उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा सा अपना वोट बैंक की फिक्र रहती है कि अगर हम इस प्रकार की कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जिस भी कम्युनिटी के अगेंस्ट लेंगे वो कम्युनिटी हम पे यहाँ भारी पड़ जाएगी या फिर हमारा वोट बैंक खराब होएगा, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को इन सभी का
मैं कहूँ नुकसान होता है, या फिर आप इस प्रकार की चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार से लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अग्री हो गई है इस पिटीशन पे कि जो SC ST पे भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, यानी अग्री नहीं हुई है अभी, जो है ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। डिसीजन अभी जो है उसका पेंडिंग रहने वाला है। इस पे जो डिसीजन लेने वाले हैं ऑलरेडी मैंने बताया चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी लेंगे, और इसमें जस्टिस जयमाला बागची जी लेने वाले हैं। अब ये सोशली, अब इस ये लिया क्यों जा रहा है, सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस इंडिविजुअल विद इन SC ST इनके लिए कि भाई थोड़ा सा सोशली और इकोनॉमिकली इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस डिसीजन को लिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे बचाव के लिए। या आप देख सकते हो अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर इसका जब कोई भी सारी चीज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ली जाएगा अगर कोई डिसीजन, तो क्या हमारे किसी संविधान में आर्टिकल्स वगैरह में भी इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो जी हाँ, आर्टिकल 14, 15, 16 में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। आर्टिकल अगर मैं 14 की बात करूं तो आप देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब यहाँ पर हमें इक्वालिटी मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है SC ST में भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को लेकर अक्सर ही मुद्दा देखने को मिलता था। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पर बिल्कुल इन सभी चीजों में चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है भाई, जब एक इंसान एक स्टूडेंट होता है जो इतनी मेहनत कर रहा होता है अपनी जॉब के लिए, इन सब में भी आपको कहीं ना कहीं सारे के सारे फायदे भी होने वाले हैं। SC ST के लिए फायदा भी है और कुछ के लिए नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा हमेशा ही हमें आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर फ्रीडम्स, इन सभी यानी सभी आर्टिकल्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए है, आपका राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, लाइवलीहुड का है, प्रिवेसी है, डिग्निटी है, आपका राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस के लिए है, SC ST वीकर सेक्शंस के लिए, प्रमोशन के लिए, कि आपको ये सभी आर्टिकल्स पे हमें चेंज देखने को मिलने वाला है। फंडामेंटल ड्यूटी, साइंटिफिक टेम्पर देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है SC ST की जो भी कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST यहाँ पे जो है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसको इम्प्रूव करने के लिए सारी मुद्दे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके विचार भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पिटीशन एक्सेप्ट किया है उसका डिसीजन क्या होना चाहिए? क्या ये SC ST के हक में रहेगा या नहीं रहेगा? आपको आपका विचार ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताना कि भाई क्या ये कितने हद तक सही है, क्योंकि एक एस्पिरेंट शायद कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट इन सारी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही समझता है कि आखिर आरक्षण के बिहाफ पर कहीं ना कहीं उनके साथ गलत भी हो जाता है। यानी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा सोशली इकोनॉमिकली जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर जैसे तैसे करके वो कहीं ना कहीं अरेंज करके चीजों को अपनी सारी जो भी रिसोर्सेज है जो उन्हें नहीं मिल रही हैं, स्टिल वो उस जगह पर पहुंचते हैं। पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड का एक स्टूडेंट आता है और सेम उसको सेम सारे के सारे रिजर्वेशन दिए जाते हैं, सेम उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो मौका कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, जिसका प्रॉब्लम, जिसका खामियाजा एक दूसरा थोड़ा सा इकोनॉमिकली जो वीक स्टूडेंट होता है, या मैं कहूँ थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के रूप में थोड़ा सा जो वीक, एक कमजोर स्टूडेंट होता है, एक छात्र होता है, उसको उसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ता है। आपको क्या लगता है? आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बताना जरूर कि क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।